जब आप आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने की यात्रा पर निकलते हैं तो यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपका माइंडसेट, सोचने का ढंग, धन को आकर्षित करने में सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। आपके प्रत्येक विचार, भावना और विश्वास में यह शक्ति होती है कि वह आर्थिक समृद्धि को या तो आपकी ओर खींच सकता है या दूर कर सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप एक ऐसा माइंडसेट विकसित करें जो समृद्धि के विचारों के प्रति खुला, ग्रहणशील और अनुकूल हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के सबसे प्रभावशाली तरीकों में से एक है माइंडफुलनेस का अभ्यास। माइंडफुलनेस का सरल अर्थ है बिना किसी निर्णय के पूरी तरह वर्तमान क्षण में उपस्थित रहना। इसमें अपने मन को शांत करना, ध्यान केंद्रित करना और ध्यान भटकाने वाले विचारों को छोड़ देना शामिल है। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में माइंडफुलनेस आपकी मानसिक अव्यवस्था को दूर करने में मदद करती है, वही अव्यवस्था जो आपको आसपास मौजूद अवसरों को पूरी तरह पहचानने से रोकती है। माइंडफुलनेस अपनाकर आप वर्तमान में ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे आपको हर प्रकार की समृद्धि को पहचानने का द्वार खुलता है। आर्थिक समृद्धि को माइंडफुलनेस के माध्यम से आकर्षित करने की दिशा में पहला कदम है पैसे से जुड़ी अपनी सीमित मान्यताओं और डर को छोड़ देना। ये विश्वास अक्सर आपके पिछले अनुभवों या समाज से मिली धारणाओं से उपजते हैं और आपके जीवन में धन के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकते हैं। माइंडफुलनेस आपको इन नकारात्मक विचारों को पहचानने और उन्हें धीरे धीरे छोड़ने में मदद करती है। जब आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करें तो अपने विचारों को सकारात्मकता और समृद्धि की ओर मोड़ने पर ध्यान दें। जब भी आप खुद को अभाव या कमी से जुड़ी सोच में पाए तो अपने ध्यान को कोमलता से समृद्धि और प्रचुरता की ओर ले जाएं। विजुअलाइजेशन, कल्पना, एक और शक्तिशाली उपकरण है जो माइंडफुलनेस के साथ मिलकर काम करता है। खुद को उस आर्थिक स्थिति में देखें जिसकी आप कामना करते हैं, जैसे कि आपने वह धन पहले ही प्राप्त कर लिया हो। उन भावनाओं को महसूस करें, आभार, आनंद और संतोष जो उस आर्थिक स्वतंत्रता के साथ आती हैं। आप जितनी स्पष्टता से इन भावनाओं को अपने मन में महसूस करेंगे, उतना ही आप समृद्धि की ऊर्जा के साथ संरेखित होंगे। इस अभ्यास को निरंतर बनाए रखना आवश्यक है। माइंडफुलनेस और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए आपकी नियमितता और प्रतिबद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आप रोजाना माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, आप अपने विचारों, कार्यों और परिस्थितियों में सूक्ष्म परिवर्तन देखना शुरू करेंगे। एक समृद्ध माइंडसेट बनाए रखकर और वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहकर आप अपने जीवन में वित्तीय समृद्धि का स्वागत करने के लिए मानसिक और भावनात्मक स्थान तैयार करते हैं। समय और समर्पण के साथ माइंडफुलनेस में आपकी प्रतिबद्धता स्थायी आर्थिक सफलता की नींव बन जाएगी। आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक शक्तिशाली नियम है जो यह सुझाव देता है कि हम अपने जीवन में वही चीजें आकर्षित करते हैं जिन पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। जब इस सिद्धांत को धन सृजन के लिए प्रयोग किया जाता है तो यह कहता है कि यदि आप समृद्धि और प्रचुरता से जुड़ी सोच को अपनाते हैं तो आप वित्तीय सफलता को अपनी ओर खींच सकते हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन से, जिसमें आप अपने धन संबंधी लक्ष्यों को पूरा हुआ कल्पना करते हैं। खुद को पहले से ही उस धन का स्वामी मानिए जिसकी आप इच्छा रखते हैं। यह केवल कल्पना करने की बात नहीं है, बल्कि इसमें उस खुशी, आज़ादी और सुरक्षा की भावनाओं को गहराई से महसूस करना होता है जो वित्तीय समृद्धि के साथ आती हैं। ये सकारात्मक भावनाएं आपके कंपन, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को ऊंचा करती हैं, जिससे आपके जीवन में समान ऊंची ऊर्जा वाले अवसर, लोग और घटनाएं आकर्षित होती हैं। इस प्रक्रिया को और गहरा बनाने के लिए दृढ़ पुष्टि, अफर्मेशंस, एक अहम भूमिका निभाती हैं। ये ऐसे सकारात्मक और शक्तिशाली वाक्य होते हैं जिन्हें आप आत्मविश्वास के साथ दोहराते हैं, जैसे मैं समृद्धि और धन के योग्य हूँ। मेरी सभी वित्तीय आवश्यकताएं हमेशा पूरी होती हैं। इन वाक्यों को रोजाना और सच्ची भावना से बोलना जरूरी है। भावनाओं का बल इन वाक्यों को आपके अवचेतन में बैठाता है और आपके दिमाग को धन और सफलता की ओर केंद्रित करता है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि आकर्षण का सिद्धांत कोई त्वरित समाधान नहीं है। यह एक आध्यात्मिक नियम है जो आपके प्रयासों के अनुसार ही परिणाम देता है। इस प्रक्रिया में धैर्य, निरंतरता और सक्रियता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, जब आप धन की कल्पना और पुष्टि कर रहे होते हैं,
तब आपको उन अवसरों पर भी ध्यान देना होता है जो आपके रास्ते में आए, जैसे कि निवेश करना, वित्तीय ज्ञान प्राप्त करना या प्रभावशाली लोगों से नेटवर्क बनाना। ये क्रियाएं ब्रह्मांड को यह संकेत देती हैं कि आप अपने लक्ष्यों को लेकर प्रतिबद्ध हैं, जिससे आप एक शक्तिशाली चुंबक की तरह धन को आकर्षित करते हैं। इस पूरे प्रक्रिया में कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की भावना बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। कृतज्ञता आपको सकारात्मक सोच में बनाए रखती है और आपको ब्रह्मांड की समृद्धि के साथ संरेखित करती है। जब आप उस चीज के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास पहले से है, तो आप और अधिक पाने के लिए खुद को खोलते हैं। संक्षेप में, आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग करके धन सृजन करने के लिए 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन, सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, सक्रिय प्रयास, एक्शन, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। इन सभी का सम्मिलित अभ्यास आपके सोचने के ढंग को बदलता है और आपको वह जीवन जीने के काबिल बनाता है जिसकी आपने कल्पना की है। अपने भौतिक और मानसिक वातावरण को अव्यवस्था से मुक्त करना केवल सफाई करने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक परिवर्तनकारी अभ्यास है जो आपके जीवन में समृद्धि का स्वागत करता है। जब आप अपने आसपास की अनावश्यक वस्तुओं को हटाते हैं, तो आप केवल भौतिक स्थान ही नहीं बनाते, बल्कि मानसिक तनाव को भी दूर करते हैं, जिससे एक अधिक केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण जीवन शैली की राह बनती है। इस प्रक्रिया की शुरुआत अपने आसपास के वातावरण की गहरी समीक्षा से करें। घर या कार्यस्थल के उन हिस्सों को चिन्हित करें जो विशेष रूप से अव्यवस्थित या अस्तव्यस्त महसूस होते हैं। एक छोटे से क्षेत्र से शुरुआत करें, जैसे कोई दराज, मेज या अलमारी, और धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों तक बढ़े। यह चरणबद्ध तरीका कार्य को भारी नहीं बनने देता और आपको इसे बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। जब आप अपनी वस्तुओं को छांट रहे हों, तो हर वस्तु के उद्देश्य और उससे जुड़ी खुशी को समझने की कोशिश करें। यह एक सजग और आत्मविश्लेषणात्मक प्रक्रिया है। स्वयं से यह प्रश्न पूछें, क्या यह वस्तु मेरे जीवन में कोई कार्य करती है? क्या यह वस्तु मुझे खुशी देती है? इन सवालों के आधार पर तय करें कि क्या रखना है और क्या छोड़ना है। जो वस्तुएं अब आपके किसी काम की नहीं हैं, उन्हें हटाकर आप न केवल अपना स्थान साफ कर रहे हैं, बल्कि उस भावनात्मक बोझ को भी छोड़ रहे हैं जो अक्सर उन वस्तुओं से जुड़ा होता है। यह अव्यवस्था हटाने की प्रक्रिया केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है। यह मानसिक अव्यवस्था को भी साफ करने की बात है। इसमें पुराने अविश्वास, पुराने गुस्से या लगातार चिंता करने वाली बातें शामिल हैं, जो आपकी मानसिक स्पष्टता और शांति में बाधा बनती हैं। इन मानसिक अवरोधों को हटाने के लिए आप निम्न तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, जर्नलिंग, जर्नल राइटिंग, पेशेवर काउंसलिंग। जब आप इन भावनात्मक बोझों को छोड़ते हैं, तो आपके विचार स्पष्ट होते हैं और आप अपने लक्ष्यों की दिशा में निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। एक साफ सुथरा स्थान और शांत मन मिलकर आपकी उत्पादकता, रचनात्मकता और स्पष्टता को नया आयाम देते हैं। अब जब आपके पास अधिक स्थान और स्पष्ट सोच है, तो आपके जीवन में नए अनुभव, रिश्ते और विचार प्रवेश कर सकते हैं, जो आपके मूल्यों और आकांक्षाओं से मेल खाते हों। एक अव्यवस्थित स्थान एक अव्यवस्थित मन को दर्शाता है। जब आप अपने परिवेश और मानसिक स्थिति को साफ करते हैं, तो आप समृद्धि के लिए एक मजबूत आधार बनाते हैं। इस सरल और उद्देश्यपूर्ण जीवन शैली को अपनाकर आप देखेंगे कि आपके आसपास का वातावरण और आपकी मानसिक स्थिति दोनों ही आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक वृद्धि में सहायक बनती हैं। यह बदलाव केवल आपके घर या दिमाग तक सीमित नहीं रहेगा, यह आपको एक अधिक समृद्ध और संतुष्ट जीवन की ओर ले जाएगा। जब बात अपने वित्तीय सपनों को साकार करने की आती है, तो दृश्यकरण, विजुअलाइजेशन, केवल एक दिवा स्वप्न नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली रणनीति है जो आपके धनसृजन की प्रक्रिया को गति देती है। यह तकनीक आपके मन की शक्ति का उपयोग कर आपके आर्थिक भविष्य को आकार देती है और आपकी कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलने में सहायक होती है। इस यात्रा की शुरुआत इस बात से करें कि वित्तीय समृद्धि आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखती है। केवल यह सोचने से काम नहीं चलेगा कि आप कितने पैसे चाहते हैं, बल्कि यह भी कल्पना करें कि उस धन से आपका जीवन कैसा होगा। क्या आप एक भव्य घर के मालिक हैं? क्या आप दुनिया की यात्रा कर रहे हैं?
क्या आपने अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना लिया है? इन कल्पनाओं को वास्तविक विवरणों के साथ सजीव बनाएं। अपनी पसंद की कार का स्टीयरिंग व्हील महसूस करें, उन जगहों के दृश्य देखें जहां आप जाना चाहते हैं, और उस मानसिक शांति को महसूस करें जो वित्तीय सुरक्षा लाती है। अब अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति को इन सपनों से जोड़ें। यह चरण कल्पना और वास्तविकता के बीच पुल बनाने जैसा है। कल्पना करें कि आप अपने बैंक स्टेटमेंट देख रहे हैं, जिसमें आपकी इच्छित रकम दिखाई दे रही है। सोचिए कि आप किसी लाभदायक सौदे को अंतिम रूप दे रहे हैं, निवेश से लाभ कमा रहे हैं और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने की उपलब्धियां मना रहे हैं। इन दृश्यों को जितना संभव हो उतना ज्वलंत और विस्तृत बनाएं, ताकि आपके भीतर यह विश्वास जगे कि यह सब संभव है। भावनात्मक जुड़ाव इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप इन कल्पनाओं को मन में लाएं, तो उनसे जुड़ी भावनाओं को भी गहराई से अनुभव करें। लाभदायक डील पूरी होने का उत्साह, सही निवेश का गर्व और आर्थिक स्थिरता से जुड़ी शांति। ये भावनाएं केवल आपकी प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि ये सकारात्मक संकेतक होती हैं जो आपके भीतर यह विश्वास पैदा करती हैं कि आपकी आर्थिक सफलता निकट है। इस अभ्यास को रोजाना की दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। हर दिन कुछ मिनट निकालकर अपनी वित्तीय सफलता की कल्पना करें। इस निरंतरता से ये चित्र और भावनाएं आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाएंगी। लेकिन याद रखें, सिर्फ कल्पना करना ही काफी नहीं है। दृश्यकरण आपके मन को सफलता के लिए तैयार करता है, परंतु उसे वास्तविकता में बदलने के लिए सक्रिय कदम उठाना भी जरूरी है। वित्तीय शिक्षा लें। विशेषज्ञों से सलाह लें। निवेश के नए अवसरों की जानकारी रखें। बचत और व्यय की योजना बनाएं। आपके द्वारा उठाया गया हर कदम आपको उन जीवंत छवियों के करीब ले जाएगा जिन्हें आपने अपने मन में देखा है। जब आप विजुअलाइजेशन को एक अनुशासित अभ्यास बना लेते हैं, तो यह सिर्फ एक कल्पना नहीं रह जाती, बल्कि वास्तविक धन सृजन का एक सशक्त माध्यम बन जाती है। यह अभ्यास न केवल आपके मन को सफलता के लिए तैयार करता है, बल्कि आपके वास्तविक वित्तीय परिणामों की नींव भी रखता है। आभार व्यक्त करना केवल एक आध्यात्मिक या भावनात्मक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली साधन है जो आपके शारीरिक और आर्थिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। जब आप आभार की मानसिकता को अपनाते हैं, तो आप ब्रह्मांड की समृद्ध ऊर्जा के साथ सामंजस्य में आ जाते हैं, जिससे आपके जीवन में अधिक धन और अवसर स्वतः आकर्षित होते हैं। यह विचार इस सिद्धांत पर आधारित है कि आपके विचारों और भावनाओं से निकलने वाली ऊर्जा यह तय करती है कि आप अपने जीवन में क्या आकर्षित करेंगे। जब आप आभार प्रकट करते हैं, तो आपका ध्यान कमी या अभाव पर नहीं, बल्कि जो कुछ आपके पास है उस पर केंद्रित हो जाता है। यह एक समृद्ध मानसिकता को जन्म देता है। हर दिन की शुरुआत 3 ऐसी चीजों के लिए आभार जताकर करें जिनके लिए आप सच में शुक्रगुजार हैं। यह कुछ भी हो सकता है, एक गर्म बिस्तर, सुबह की कॉफी की महक या एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन। ये छोटे पल ही आपको एक सकारात्मक ऊर्जा में डुबो देते हैं। यह दृष्टिकोण आपके निर्णयों को भी सकारात्मक बनाता है। जब आप खुद को भाग्यशाली और समृद्ध महसूस करते हैं, तो आप जीवन की चुनौतियों का समाधानोन्मुख रवैये से सामना करते हैं। आपका यह दृष्टिकोण आपके संबंधों को भी बेहतर बनाता है और नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। वित्तीय मामलों में भी आभार का गहरा असर होता है। जब आप आभारी होते हैं, तो आप अपने पैसों का समझदारी से उपयोग करते हैं। आप ऐसे निवेश या अवसरों पर ध्यान देते हैं जिन्हें आप पहले नजरअंदाज कर सकते थे। आपका मन स्पष्ट होता है और आप निर्णय ज्यादा समझदारी से लेते हैं। इसके अलावा आभार आपकी मानसिक स्थिति को स्थिर करता है। यह चिंता और तनाव को कम करता है, जो आमतौर पर पैसे और संबंधों से जुड़ी समस्याओं का कारण बनते हैं। जब आप आभार में जीते हैं, तो आप वर्तमान में जिए बिना पछतावे या डर में नहीं फंसते, और यह मन की स्थिरता आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। इस अभ्यास को प्रभावशाली बनाने के लिए इसे अपने दिन का नियमित हिस्सा बनाएं। एक आभार डायरी रखें, जिसमें आप रोजाना सुबह या रात को 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास लंबा नहीं होना चाहिए, सिर्फ कुछ मिनटों की यह प्रक्रिया आपके दिन को सकारात्मकता के साथ शुरू कर सकती है। आभार का अभ्यास करना केवल अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है,
बल्कि यह एक ऐसी मानसिकता तैयार करता है जो स्वाभाविक रूप से अधिक धन और अवसरों को आकर्षित करती है। जब आप बार बार उस पर ध्यान देते हैं जो आपके पास है और उसके लिए सच में शुक्रगुजार रहते हैं, तो आप अपने जीवन में और भी अधिक अच्छाई को बुलावा देते हैं। जब यह अभ्यास आदत बन जाता है, तो आप पाएंगे कि आपकी सोच, दृष्टिकोण और वित्तीय स्थिति तीनों में सकारात्मक बदलाव आने लगा है। वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए स्पष्ट इरादे निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक है। यह एक ऐसा केंद्रित संकल्प है जो आपकी आकांक्षाओं और लक्ष्यों को स्पष्टता प्रदान करता है। जब आप ठीक जानते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं। इसके परिणामस्वरूप परिस्थितियां, अवसर और संसाधन आपके पक्ष में संरेखित होने लगते हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत एक गहरी आत्मविश्लेषणात्मक समझ से होती है कि वास्तव में आपके लिए वित्तीय सफलता का क्या अर्थ है। यह किसी के लिए वित्तीय स्वतंत्रता हो सकती है, किसी के लिए रिटायरमेंट के लिए बचत करना, किसी के लिए रियल एस्टेट में निवेश या किसी के लिए एक नया व्यवसाय शुरू करना। आपकी सफलता की व्यक्तिगत परिभाषा ही यह निर्धारित करती है कि आपको कौन से लक्ष्य निर्धारित करने हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या रणनीति अपनानी है। अपने इरादों को प्रभावी बनाने के लिए उन्हें स्पष्ट और सटीक रूप में लिखें। आप एक जर्नल या विजन बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं ताकि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को बाहरी रूप में देख सकें। लिखना या कल्पना करना सिर्फ आपके विचारों को स्पष्ट नहीं करता, बल्कि आपके संकल्प को और मजबूत भी करता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य 1 वर्ष में 1 लाख रुपए बचाना है, तो इस राशि को स्पष्ट रूप से लिखना आपके लक्ष्य को ठोस और मापनीय बनाता है, जिससे आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। अपने इरादों को जितना संभव हो सके उतना विशिष्ट बनाएं। सिर्फ अधिक पैसा कमाना है के बजाय यह कहें कि मैं अगले 6 महीनों में 20,000 रुपये कमाऊंगा एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट से, या मैं हर महीने 5,000 रुपये निवेश करूंगा म्यूचुअल फंड में। आपका मार्गदर्शन जितना स्पष्ट होगा, आपकी दिशा उतनी ही सही होगी। साथ ही सुनिश्चित करें कि आपके इरादे सकारात्मक भाषा में हों। जिस चीज से आप बचना चाहते हैं, उसके बजाय उस चीज पर ध्यान दें जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं कर्ज से छुटकारा पाना चाहता हूं के बजाय कहें, मैं हर महीने सकारात्मक नकदी प्रवाह बना रहा हूं। यह सकारात्मक सोच आपकी ऊर्जा और कार्यों को समृद्धि की दिशा में मोड़ देती है। आपके इरादों में सिर्फ व्यक्तिगत लाभ ही नहीं होना चाहिए, बल्कि यह भी समझना जरूरी है कि आपकी आर्थिक सफलता दूसरों को कैसे लाभ पहुंचा सकती है। यह आपके परिवार को सपोर्ट करना हो सकता है, समुदाय में योगदान देना या चैरिटी को सहायता देना। जब आपके लक्ष्य एक बड़े उद्देश्य से जुड़े होते हैं, तो आपकी प्रेरणा और समर्पण और भी गहरे हो जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट वित्तीय इरादे निर्धारित करना केवल एक कार्य नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय भलाई के लिए एक सतत प्रतिबद्धता है। जब आप मापनीय, विशिष्ट और सकारात्मक लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप वित्तीय सफलता की एक ठोस नींव तैयार करते हैं। यह रणनीतिक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि आपके वित्तीय सपने केवल कल्पनाएं न रहें, बल्कि वे यथार्थ में बदले हुए मील के पत्थर बन जाएं, आपकी समृद्धि की यात्रा में। वित्तीय सफलता की राह में कई बार हम ऐसे नकारात्मक पैटर्न में फंस जाते हैं जो बार बार हमें वहीं रोक देते हैं। ये पैटर्न अक्सर हमारे अवचेतन मन में छिपे होते हैं और अनजाने में हमारे निर्णयों, आदतों और दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। इन नकारात्मक चक्रों को पहचानना और उन्हें तोड़ना एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नकारात्मक वित्तीय पैटर्न कहाँ से आते हैं। ये हमारे बचपन के अनुभव, पारिवारिक विश्वास प्रणाली या समाज द्वारा सिखाए गए विचारों से उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, पैसे वाले लोग लालची होते हैं, मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं रहेगा, मेरे भाग्य में धन नहीं लिखा। इस तरह के विश्वास धीरे धीरे आपकी सोच और व्यवहार का हिस्सा बन जाते हैं और धन के प्रति एक रुकावट खड़ी कर देते हैं। इन पैटर्न को तोड़ने का पहला कदम है सजगता, अवेयरनेस। ध्यान दें कि आप किन परिस्थितियों में पैसे को लेकर डर, शर्म, गुस्सा या अपराध बोध महसूस करते हैं। क्या आप बिना जरूरत के खर्च करते हैं? क्या आप निवेश करने से डरते हैं?
या आप हमेशा यह सोचते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है? एक जर्नल बनाएं जिसमें आप अपने विचारों और भावनाओं को लिख सकें जब भी आप पैसों से जुड़े निर्णय लेते हैं। इससे आप पहचान पाएंगे कि कौन से नकारात्मक विचार बार बार लौटते हैं। एक बार जब आप इन्हें देख लेते हैं तो अगला चरण है उनके विकल्प खोजना। हर नकारात्मक विश्वास के स्थान पर एक सशक्त, सकारात्मक और यथार्थपरक विश्वास स्थापित करें। उदाहरण के लिए, मेरे पास कभी पैसा नहीं रहेगा को बदलें, मैं धन को आकर्षित करने और उसे समझदारी से संभालने में सक्षम हूँ। मुझे निवेश की समझ नहीं है को बदलें, मैं सीख सकता हूँ और धीरे धीरे समझदार निवेशक बन सकता हूँ। सीमित विश्वास ऐसे अदृश्य अवरोध होते हैं जो आपकी आर्थिक प्रगति में बाधा डालते हैं। ये विश्वास अक्सर प्रारंभिक जीवन के अनुभवों और सामाजिक संदेशों की जड़ों में होते हैं, जो धन और सफलता को लेकर आपकी सोच को आकार देते हैं। पैसे पेड़ पर नहीं उगते या कमाई के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है जैसी सामान्य कहावतें केवल मासूम बातें नहीं होती, बल्कि ये ऐसी गहरी मान्यताएं होती हैं जो अभाव की भावना पैदा करती हैं और आपके वित्तीय सामर्थ्य को सीमित कर देती हैं। आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इन सीमित विश्वासों को चुनौती देना और त्यागना आवश्यक है। सबसे पहले यह पहचानें कि पैसे को लेकर आपके भीतर कौन से नकारात्मक विश्वास हैं। यह सोचें कि इन विश्वासों ने आपकी आर्थिक सोच और निर्णयों को किस तरह प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगता है कि आपके जैसे व्यक्ति के लिए संपत्ति हासिल करना असंभव है, तो हो सकता है आप उच्च वेतन वाली नौकरियों या निवेश के अवसरों से दूरी बना लें और इसी तरह अभाव का चक्र चलता रहता है। जब आप इन विश्वासों को पहचान लें तो उन्हें सशक्त और सकारात्मक विचारों से बदलना शुरू करें। जैसे, पैसा बुराई की जड़ है मानने के बजाय इस पर ध्यान दें कि धन कैसे आपके परिवार की मदद कर सकता है, दान में योगदान दे सकता है या आपके आत्मविकास में सहायक हो सकता है। अपने दृष्टिकोण को बदलकर आप पैसे को एक ऐसा साधन मानने लगते हैं जो आपके जीवन में समृद्धि और समाज के प्रति योगदान के अवसर प्रदान करता है। यह समझना भी जरूरी है कि धन की इच्छा रखना स्वार्थ नहीं है। आर्थिक स्थिरता आपको सुरक्षा, मानसिक शांति और अपने सपनों को जीने की आज़ादी देती है। स्वयं को यह विश्वास दिलाएं कि आप वित्तीय सफलता के योग्य हैं और संपत्ति अर्जित करके आप दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। एक और अहम कदम है स्वयं को सकारात्मक प्रभावों और वित्तीय शिक्षा से घेरना। पुस्तकों, कार्यशालाओं और मेंटर्स से सीखें जो आपको मार्गदर्शन दे सकें और एक समृद्ध सोच अपनाने के लिए प्रेरित कर सकें। वित्तीय सिद्धांतों और रणनीतियों की समझ आपको अपने लक्ष्यों के अनुरूप सही निर्णय लेने में मदद करेगी। पैसे को लेकर सीमित विश्वासों को छोड़ना आपकी आर्थिक क्षमताओं को खोलने की कुंजी है। यह आत्मनिरीक्षण, पुरानी कहानियों को चुनौती देने और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने की प्रक्रिया है। इससे आप नए अवसरों के लिए खुलते हैं जो आपको एक समृद्ध और संतुष्ट जीवन की ओर ले जाते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता की इस यात्रा को एक खुले दिल और दिमाग से अपनाएं, ऐसा जो जीवन की समृद्धि को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। जब आप सीमित विश्वासों को तोड़ने की दिशा में कार्य कर रहे हों, तो एक और महत्वपूर्ण पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और वह है आत्म देखभाल। आप एक खाली प्याले से किसी और को नहीं सींच सकते। यदि आप अपनी शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक भलाई की उपेक्षा करेंगे, तो यह आपकी आर्थिक यात्रा को बाधित करेगा। अपने शरीर को पोषक आहार, व्यायाम और पर्याप्त विश्राम देकर उसका ख्याल रखें। अपने मन को शांत करने और अपनी भीतरी आवाज से जुड़ने के लिए माइंडफुलनेस, ध्यान और जर्नलिंग जैसी प्रथाएं अपनाएं। आभार और सकारात्मकता की भावना विकसित करें, ऐसे लोगों और अनुभवों से स्वयं को घेरें जो आपको प्रेरित करें और ऊपर उठाएं। जब आप आत्म देखभाल को प्राथमिकता देते हैं, तो आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता बढ़ती है, जो आपको चुनौतियों से निपटने और समझदारी से आर्थिक निर्णय लेने में मदद करती है। याद रखें, वित्तीय स्वतंत्रता केवल धन अर्जित करने का नाम नहीं है, बल्कि एक संतुलित, आनंदमय जीवन जीने की प्रक्रिया भी है। अक्सर हम वित्तीय स्वतंत्रता को बाहरी उपलब्धियों, जैसे अधिक कमाई, बचत और निवेश, से जोड़ते हैं, लेकिन आंतरिक देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है। जब आपका शरीर स्वस्थ होता है और पोषित होता है, तब आपका मस्तिष्क भी अधिक स्पष्ट और केंद्रित होता है,
जिससे आप विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय ले पाते हैं। अपने दैनिक जीवन में व्यायाम को शामिल करना जरूरी है, चाहे वह नियमित वर्कआउट हो या फिर टहलना और हल्का फुल्का खिंचाव, स्ट्रेचिंग। शारीरिक तंदुरुस्ती सीधे तौर पर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है। भावनात्मक भलाई भी वित्तीय प्रबंधन का एक मुख्य स्तंभ है। तनाव और चिंता आपकी सोच को धुंधला कर सकते हैं, जिससे आप जल्दबाजी में या भावनात्मक रूप से गलत निर्णय ले सकते हैं। माइंडफुलनेस और ध्यान जैसी तकनीकें आपको शांत और संतुलित मन की स्थिति में पहुंचा सकती हैं। इसी तरह जर्नलिंग एक प्रभावशाली आत्मनिरीक्षण अभ्यास है। यह आपकी भावनाओं और अनुभवों को समझने में मदद करता है, जिससे आपको स्पष्टता और दिशा मिलती है। यह स्पष्टता सीधे आपके वित्तीय लक्ष्यों और निर्णयों से जुड़ती है। आध्यात्मिक भलाई, जो अक्सर अनदेखी रह जाती है, आपके जीवन और निर्णयों में गहराई और उद्देश्य जोड़ सकती है। यह स्वयं से जुड़ने और जीवन के बड़े उद्देश्य को महसूस करने की प्रक्रिया है, जिससे आप और अधिक अर्थपूर्ण वित्तीय विकल्प चुनते हैं। प्रकृति में समय बिताना, ध्यान करना या मौन साधना जैसी प्रथाएं आपके अंदर शांति और संतोष की भावना उत्पन्न करती हैं, जो समझदारी और संतुलन वाले वित्तीय निर्णय लेने में मदद करती हैं। आपका सामाजिक वातावरण भी आपकी वित्तीय यात्रा को प्रभावित करता है। सकारात्मक और सहयोगी लोगों से घिरे रहना न केवल प्रेरणा देता है, बल्कि उनके अनुभवों और ज्ञान से आपको सीखने का अवसर भी मिलता है। यह नेटवर्क आपकी व्यक्तिगत भलाई को बढ़ावा देता है और आपकी आर्थिक समझ को मजबूत करता है। जब आप आत्मजागरूकता की गहराई में उतरते हैं और अपने कल्याण को प्राथमिकता देते हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि आप एक और शक्तिशाली अभ्यास को अपनाएं, पुष्टि कथनों, अफर्मेशंस का उपयोग। ये सरल, सकारात्मक वाक्य होते हैं जो जब नियमित रूप से दोहराए जाते हैं, तो आपके सोचने और अनुभव करने के तरीके को बदल सकते हैं, विशेषकर धन और समृद्धि के संदर्भ में। इस परिवर्तनकारी प्रक्रिया की शुरुआत समझ से होती है कि हमारा मस्तिष्क अधिकतर अवचेतन विश्वासों पर कार्य करता है, जो बचपन के अनुभवों और सामाजिक संदेशों के आधार पर बने होते हैं। हालांकि पुष्टि कथनों के जरिए आप जानबूझकर ऐसे विचारों का चयन कर सकते हैं जो आपकी आर्थिक सफलता और भलाई का समर्थन करें। प्रभावशाली अफर्मेशंस गढ़ने के लिए यह जरूरी है कि वे न केवल सकारात्मक हों, बल्कि आपकी आंतरिक इच्छाओं और मूल्यों से भी मेल खाएं। उदाहरण के लिए, मैं आर्थिक समृद्धि के योग्य हूँ, या मुझमें धन बनाने की क्षमता है और मैं उस पर विश्वास करता हूँ। जैसे वाक्य आपकी आत्मयोग्यता और वित्तीय क्षमता के पुराने नकारात्मक विश्वासों को चुनौती देते हैं। जब आप इन वाक्यों को दोहराएं, तो भावनाओं के साथ करें। यह भावनात्मक जुड़ाव उन्हें आपके अवचेतन मस्तिष्क में गहराई से बैठाने में मदद करता है। समय के साथ यह अभ्यास आपके धन के प्रति सोचने के तरीके को बदल देता है। अब आप धन को एक कठिन, दूर की चीज के रूप में नहीं देखते, बल्कि स्वाभाविक और सुलभ मानने लगते हैं। और जब आपका दृष्टिकोण बदलता है, तो आपके कर्म भी बदलते हैं। एक धन केंद्रित मानसिकता के साथ आप न केवल बेहतर वित्तीय निर्णय लेने लगते हैं, बल्कि नए अवसरों को भी खोजने लगते हैं और आत्मविश्वास से कदम उठाते हैं। यह विचारों और कार्यों की संरेखण, अलाइनमेंट का चक्र है। आपके सकारात्मक विचार प्रेरित कार्रवाई सफलता और भी सकारात्मक विचार। अफर्मेशंस की शक्ति केवल दोहराव में नहीं है, बल्कि उनमें विश्वास करने में है। जब आप बार बार खुद से कहते हैं कि आप समृद्धि के योग्य हैं, तो आप सिर्फ आशा नहीं कर रहे होते। आप सक्रिय रूप से एक ऐसी मानसिक संरचना बना रहे होते हैं जो धन को आपके जीवन का हिस्सा बनने देती है। इस दृष्टिकोण से धन अब एक कल्पना नहीं रहता, बल्कि एक यथार्थ बन जाता है। आपके विचारों, विश्वासों और कार्यों द्वारा आकार लिया हुआ यथार्थ। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि के मार्ग पर ठोस रूप से आगे बढ़ते हैं। पुष्टि कथनों की बुनियादी शक्ति पर काम करने के बाद समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करने का अगला परिवर्तनकारी कदम है सकारात्मक आत्मवार्ता, पॉजिटिव सेल्फ टॉक को अपनाना। आप अपने आप से दिन भर जो बातें करते हैं, वे आपकी वास्तविकता को आकार देती हैं। यह आंतरिक संवाद आपकी वित्तीय और व्यक्तिगत सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप जागरूकता के साथ ऐसे शब्द चुनते हैं जो प्रोत्साहन और शक्ति को बढ़ावा दें,
तो आप एक ऐसा आंतरिक वातावरण बनाते हैं जो विकास और सफलता को समर्थन देता है। नकारात्मक आत्मवार्ता अक्सर आपके विकास की राह में बाधा बनती है। यह आपके संदेहों और डर को मजबूत करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप खुद से कहते हैं, मैं इस लायक नहीं हूं, तो यह सोच आपके कार्यों को सीमित कर देती है। इसके स्थान पर आप कह सकते हैं, मैं सक्षम हूं और सफलता का हकदार हूं। इस प्रकार की भाषा केवल आत्मसंवाद नहीं है, यह स्वमूल्यांकन को भी गहराई से प्रभावित करती है। सकारात्मक आत्मवार्ता केवल अच्छे शब्दों को दोहराना नहीं है। यह उनसे जुड़ी सच्ची आस्था और भावनात्मक ऊर्जा को महसूस करना भी है। अपने छोटे छोटे सफल प्रयासों को पहचानिए और उन्हें अपनी क्षमताओं का प्रमाण मानिए। इससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा और आप भविष्य की चुनौतियों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। यदि आप किसी असफलता का सामना करते हैं, तो निराश होने की बजाय खुद से कहें, हर चुनौती मुझे सीखने और आगे बढ़ने का अवसर देती है। यह सोच आपको लचीलापन, रेजिलियंस देती है और कठिन परिस्थितियों में भी आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। इसी तरह, अगर आप सोचते हैं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो इसे बदलें और कहें, मैं आर्थिक समृद्धि के मार्ग पर हूं। यह बदलाव आपको अभाव, स्कैर्सिटी की मानसिकता से बाहर लाता है और प्रचुरता, अबंडेंस की मानसिकता को मजबूत करता है। सकारात्मक आत्मवार्ता आपके कंपन, वाइब्रेशन और ऊर्जा को ऊंचा करती है, जो आपको समृद्धि और अवसरों के साथ संतुलन, अलाइनमेंट में लाती है। इससे आप न केवल आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, बल्कि अच्छे अवसरों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप अफर्मेशंस और पॉजिटिव सेल्फ टॉक दोनों का उपयोग करते हैं, तो आप एक मजबूत मानसिक ढांचा बनाते हैं जो आर्थिक स्वतंत्रता और सफलता की नींव बनता है। लगातार अभ्यास के साथ आप अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों में एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे, जो आपको समृद्धि और सफलता की ओर लगातार अग्रसर करता है। विजन बोर्ड बनाना केवल तस्वीरें और शब्दों को एक बोर्ड पर चिपकाने का कार्य नहीं है। यह एक रणनीतिक प्रक्रिया है जो दृश्यकरण, विजुअलाइजेशन की शक्ति को उपयोग में लाकर आपके मन को लक्ष्यों पर केंद्रित करती है और उन्हें वास्तविकता में बदलने में सहायता करती है। यह बोर्ड आपके वित्तीय लक्ष्यों का ठोस और दृश्य प्रतिनिधित्व होता है। यह आपको हर दिन आपके लक्ष्यों की याद दिलाता है और प्रेरणा और फोकस बनाए रखता है। शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले, एक ऐसा बोर्ड चुनें, जैसे कॉर्क बोर्ड, चार्ट पेपर या पोस्टर बोर्ड, जो पर्याप्त बड़ा हो कि उस पर आप चित्र, शब्द, उद्धरण आदि चिपका सकें। फिर, ऐसी छवियां, इमेजेस एकत्र करें जो धन, समृद्धि और आपके वित्तीय लक्ष्यों को दर्शाती हों। उदाहरण के लिए, पैसों की तस्वीरें, लग्जरी गाड़ियां या घर, छुट्टियों की मनचाही जगहें, वह जीवन शैली जिसे आप अपने धन से हासिल करना चाहते हैं। लेकिन केवल दिखावटी चित्र न चुनें, ऐसे चित्र चुनें जो आपको भावनात्मक रूप से प्रेरित करें और आपको समृद्धि का एहसास कराएं। शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ें। आर्थिक स्वतंत्रता, प्रचुरता, सुरक्षा, समृद्धि जैसे शब्द बोर्ड पर जोड़ें। ये शब्द सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और हर दिन आपके दिमाग को सही दिशा में केंद्रित रखते हैं। प्रेरणादायक उद्धरण और प्रतीक जोड़ें। कोई प्रसिद्ध वित्तीय विशेषज्ञ या उद्यमी का प्रेरणादायक कोटेशन जोड़ सकते हैं, जैसे द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ, वॉरेन बफेट। आप चाहें तो सुनहरे सिक्कों, तिजोरी या बैलेंस शीट जैसे प्रतीकात्मक चित्र भी जोड़ सकते हैं। रंगों की शक्ति। रंग भी आपकी सोच और भावना को प्रभावित करते हैं। हरा रंग वृद्धि, पैसा, ताजगी का प्रतीक। सोना, गोल्ड सफलता, वैभव, लग्जरी का प्रतीक। ऐसे रंगों का प्रयोग करें जो आपके मन को उत्साहित करें और आपको लक्ष्य की याद दिलाएं। कहाँ रखें और कैसे उपयोग करें? बोर्ड को ऐसे स्थान पर रखें जहां आपकी दैनिक नज़र उस पर पड़े, जैसे आपकी टेबल के पास, बेडरूम में या वर्कस्पेस पर। हर दिन कुछ क्षण निकालकर अपने विजन बोर्ड को ध्यान से देखें। कल्पना करें कि आप पहले ही उन लक्ष्यों को पा चुके हैं। कैसा महसूस होगा?
आप क्या कर रहे होंगे? यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को निर्देश देती है कि वह उसी दिशा में कार्य करना शुरू करे। धन को आकर्षित करने की कला में महारत हासिल करने की यात्रा पर निकलते समय यह आवश्यक है कि आप ऐसी मानसिकता को विकसित करें जो केवल समृद्धि को स्वीकार ही न करे बल्कि सक्रिय रूप से उसकी ओर बढ़े। यह यात्रा आपकी धन और संपत्ति को देखने के तरीके को बदलने से शुरू होती है। कमी की मानसिकता से बाहर निकलें जो आपको यह झूठा विश्वास दिलाती है कि संसाधन सीमित हैं, और उसकी जगह समृद्धि की मानसिकता को अपनाएं जो यह विश्वास दिलाती है कि ब्रह्मांड में सभी के लिए पर्याप्त है। इसका पहला कदम है अपने वित्तीय लक्ष्यों की निरंतर कल्पना करना जैसे कि वे पहले ही पूरे हो चुके हों। उस सुरक्षा, स्वतंत्रता और आनंद की कल्पना करें जो आपकी इच्छित संपत्ति प्राप्त करने से मिलता है। यह केवल दिवा स्वप्न नहीं है बल्कि एक शक्तिशाली मानसिक अभ्यास है जो आपके अवचेतन को आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप संरेखित करता है। जब आप अपने लक्ष्यों की जीवंत और बार बार कल्पना करते हैं तो आपका मन उन्हें संभव मानने लगता है। इसके बाद सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस की भूमिका आती है। ये वर्तमान काल में कही गई सकारात्मक बातें होती हैं जो आपके लक्ष्यों को मजबूत करती हैं। उदाहरण के लिए, मैं हर दिन अपनी बचत और निवेश बढ़ा रही हूँ। इस प्रकार के वाक्य आपके अंदर धन अर्जित करने की क्षमता में विश्वास पैदा करते हैं। ये तब सबसे प्रभावी होते हैं जब इन्हें गहराई से महसूस किया जाए और प्रतिदिन सुबह और रात को दोहराया जाए। इन आध्यात्मिक अभ्यासों के समानांतर व्यावहारिक कदम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए स्पष्ट और क्रियान्वयन योग्य वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। यह तय करें कि आपको कितना धन कमाना, बचाना या निवेश करना है। अपने लक्ष्यों को स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड बनाएं। फिर इन्हें छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करें, जैसे हर सप्ताह एक निश्चित राशि बचाना या कोई नई स्किल सीखना जिससे कमाई बढ़ सके। धन को आकर्षित करने के लिए निरंतर क्रिया, कंसिस्टेंट एक्शन अत्यंत आवश्यक है। हर छोटा कदम आपके लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए, चाहे वह अनावश्यक खर्चों को कम करना हो, अतिरिक्त आय के स्रोत खोजना हो या समझदारी से निवेश करना हो। हर कार्य आपकी आर्थिक सफलता की नींव बनता है। धन के पीछे भागते समय संतुलन और सजगता बनाए रखना भी आवश्यक है ताकि आपकी वित्तीय आकांक्षाएं स्वास्थ्य, रिश्ते और व्यक्तिगत विकास जैसे जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को पीछे न छोड़ दें। इन आध्यात्मिक और व्यावहारिक उपायों को अपनाकर अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हुए आप अधिक प्रभावी ढंग से अपनी इच्छित संपत्ति को आकर्षित कर सकते हैं। जब आपकी आंतरिक ऊर्जा आपके बाहरी कार्यों के साथ मेल खाने लगती है तब आर्थिक समृद्धि का मार्ग न केवल स्पष्ट होता है बल्कि सुलभ भी बन जाता है। वित्तीय समृद्धि की ओर यात्रा में अपने चक्रों को संतुलित करना एक परिवर्तनकारी तरीका हो सकता है जो आध्यात्मिक संतुलन को आर्थिक सफलता से जोड़ता है। इस अभ्यास के पीछे का सिद्धांत यह है कि शरीर के प्रत्येक चक्र या ऊर्जा केंद्र हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित होते हैं, जिसमें धन के साथ हमारा संबंध भी शामिल है। जब हम इन ऊर्जा केंद्रों को संतुलित करते हैं तो हम समृद्धि और प्रचुरता को अधिक प्रभावी ढंग से आकर्षित कर सकते हैं। यात्रा की शुरुआत मूलाधार चक्र, रूट चक्र से होती है जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित होता है। यह चक्र आपकी स्थिरता और सुरक्षा की भावना की नींव है। जब यह संतुलित होता है तो आप अपने आर्थिक निर्णयों में आत्मविश्वास और स्थिरता महसूस करते हैं। इस स्थान पर एक चमकती हुई लाल रोशनी की कल्पना करें जो सुरक्षा और समृद्धि की मजबूत ऊर्जा के साथ कंपन कर रही है। यह डर और असुरक्षा को दूर करता है, जिससे आप समझदारी से जोखिम उठा सकते हैं और समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र, जो निचले पेट में स्थित होता है। यह रचनात्मकता और जुनून का केंद्र है। यह नारंगी रंग का ऊर्जा क्षेत्र उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो उद्यमशीलता या नवाचार के रास्ते से धन अर्जित करना चाहते हैं। इस क्षेत्र में एक चमकदार नारंगी प्रकाश की कल्पना करके आप आर्थिक चुनौतियों का रचनात्मक समाधान खोजने में सक्षम होते हैं और धन सृजन की प्रक्रिया का आनंद भी ले पाते हैं। मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, जो नाभि के ऊपर स्थित होता है, चमकीले पीले प्रकाश से युक्त होता है। यह आपकी व्यक्तिगत शक्ति और आत्मविश्वास का केंद्र है।
जब यह चक्र संतुलित होता है तो आप वित्तीय मामलों में साहसिक निर्णय ले सकते हैं, सौदों में दृढ़ता से खड़े हो सकते हैं और अपने मूल्य को व्यक्त कर सकते हैं। यह आपको नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने में शक्ति देता है। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, जो हृदय के केंद्र में होता है, हरे रंग की ऊर्जा से चमकता है। यह धन की भौतिक इच्छा को भावनात्मक संतुलन से जोड़ता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो आप कृतज्ञता और प्रसन्नता की भावना से भर जाते हैं, जिससे और अधिक अवसर आपकी ओर खींचते हैं। यह उदारता को प्रोत्साहित करता है, जो नेटवर्किंग और सहयोग से वित्तीय अवसरों को जन्म देता है। विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र, जो गले में स्थित है, नीले रंग की शांत ऊर्जा से जुड़ा है। इसका संतुलन यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों और दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकें। यह आपको अपनी रणनीतिक सोच को साझेदारों और सहकर्मियों के सामने आत्मविश्वास से प्रस्तुत करने में मदद करता है। आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, जो माथे के बीच में स्थित है, नीलवर्णी प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह अंतर्ज्ञान का केंद्र है। यह आपको केवल वर्तमान वित्तीय स्थिति को ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक संभावनाओं को भी देखने की दृष्टि देता है। जब यह संतुलित होता है तो आप निवेश और योजना में बेहतर निर्णय लेते हैं। अंत में सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र, जो सिर के शीर्ष पर स्थित होता है, बैंगनी रंग की ऊर्जा से जुड़ा होता है। यह आपको उच्च चेतना और ब्रह्मांडीय समृद्धि से जोड़ता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो आप स्वयं को समृद्धि की प्रवाहशीलता के साथ एकीकृत पाते हैं और उच्च आदर्शों के अनुरूप कार्य करते हैं। इन चक्रों पर ध्यान केंद्रित करके आप अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड के साथ संरेखित कर सकते हैं, जिससे एक शक्तिशाली सामंजस्य उत्पन्न होता है जो धन और आर्थिक सफलता को आपकी ओर आकर्षित करता है। यह समग्र दृष्टिकोण न केवल आपकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि जीवन में संतुलन और तृप्ति भी लाता है। आपका क्रिस्टल संग्रह सिर्फ सुंदर पत्थरों का समूह नहीं है, यह धन और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए एक शक्तिशाली साधन हो सकता है। प्रत्येक क्रिस्टल में विशिष्ट गुण होते हैं, और जब इनका उद्देश्यपूर्वक उपयोग किया जाए तो ये आपकी वित्तीय स्थिति और संपूर्ण ऊर्जा स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। सिट्रीन, जिसे अक्सर व्यापारियों का पत्थर कहा जाता है, उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रभावी है जो आत्मविश्वास बढ़ाना और समृद्धि को प्रकट करना चाहते हैं। यह सुनहरा क्रिस्टल न केवल धन आकर्षित करता है, बल्कि उसे बनाए रखने में भी मदद करता है। इसके पीले रंग की आभा सोने की याद दिलाती है, जो पैसे और सफलता का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि सिट्रीन मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है और अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को पाने की प्रेरणा देता है। इसे अपने कार्यस्थल या डेस्क पर रखने से आपके वातावरण में ऊर्जा का संचार होता है, जिससे उत्पादकता और रचनात्मक समाधान को बढ़ावा मिलता है। ग्रीन अवेंचरीन भी समृद्धि आकर्षित करने वाला एक महत्वपूर्ण क्रिस्टल है। इसे अवसरों का पत्थर कहा जाता है और यह सौभाग्य और संपन्नता लाने के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से उनके लिए जो कोई नया व्यवसाय या प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। यह क्रिस्टल निर्णय लेने और नेतृत्व कौशल को बढ़ाता है, जो व्यावसायिक सफलता के लिए आवश्यक हैं। इसे आभूषण के रूप में पहनना या जेब में रखना इसके शुभ प्रभाव को आपके साथ बनाए रखता है और आपके लिए नए आर्थिक अवसर खोलता है। सिट्रीन और ग्रीन अवेंटरीन के अलावा पायराइट और जेड जैसे क्रिस्टल भी वित्तीय समृद्धि को आकर्षित करते हैं। पायराइट, जिसकी चमक धातु जैसी होती है, अक्सर धन से संबंधित माना जाता है। यह प्रचुरता की मानसिकता को आकर्षित करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। वहीं जेड को कई संस्कृतियों में सौभाग्य और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक माना गया है। इसे अपने घर या कार्यालय के दक्षिण पूर्व कोने में रखें, जो वास्तुशास्त्र और फेंग शुई में धन का क्षेत्र माना जाता है। इन क्रिस्टलों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इन्हें नियमित रूप से शुद्ध करना जरूरी है। आप इन्हें पानी से धो सकते हैं, सेज धूप से स्मजिंग कर सकते हैं या रात भर चांदनी में रख सकते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा फिर से शुद्ध और सक्रिय हो जाती है। क्रिस्टल्स के साथ ध्यान करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। इन्हें हाथ में लेकर बैठें और अपने वित्तीय लक्ष्यों की स्पष्ट रूप से कल्पना करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा इन क्रिस्टलों की कंपन ऊर्जा के साथ मेल खाती है। ध्यान रखें,
क्रिस्टल्स का उपयोग तभी प्रभावशाली होता है जब आप स्पष्ट इरादों के साथ उनका प्रयोग करें। जब आप इन पत्थरों के साथ काम करते हैं तो अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और नए अवसरों के लिए खुले रहें। क्रिस्टल्स की शक्ति में विश्वास रखते हुए आप अपनी वित्तीय वास्तविकता में सकारात्मक परिवर्तन देख सकते हैं, जिससे समृद्धि और सफलता के द्वार खुलते हैं। ध्यान न केवल व्यक्तिगत शांति प्राप्त करने का एक मार्ग है, बल्कि यह वित्तीय स्पष्टता और एकाग्रता हासिल करने का एक शक्तिशाली साधन भी है। जब आप अपने आदर्श वित्तीय भविष्य की कल्पना करते हैं तो आप एक ऐसे जीवन की तस्वीर बनाते हैं जिसमें समृद्धि, स्वतंत्रता और सुरक्षा हो। ये लक्ष्य चाहे जितने भी ऊंचे क्यों न हों, ध्यान की ज़मीन से उन तक पहुंचा जा सकता है। यह आपकी सोच और क्रियाओं को आपकी सबसे गहरी इच्छाओं के अनुरूप करता है। ध्यान का मूल उद्देश्य मन को शांत करना और अपने अंदर छिपी बुद्धि से जुड़ना है। यह प्रक्रिया उन मूल्यों और प्राथमिकताओं को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है जो आपके वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करते हैं। ध्यान करते समय आप बाहरी शोर शराबे और व्याकुलताओं से दूर हो जाते हैं और केवल अपने वित्तीय सफर में वास्तव में क्या चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करना धन संबंधी सोच, वेल्थ माइंडसेट को विकसित करने में मदद करता है। ऐसा मानसिक ढांचा जो प्रचुरता और विकास पर केंद्रित होता है। यह मानसिकता धन के बारे में डर या कमी की सोच को सकारात्मकता और संभावनाओं में बदल देती है। ध्यान के दौरान दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन, एक शक्तिशाली तकनीक होती है। अपने आप को पहले से ही उस वित्तीय सफलता में जीते हुए महसूस करें जिसकी आप आकांक्षा रखते हैं। कल्पना करें कि आपने अपने आर्थिक लक्ष्य पा लिए हैं। उस समय की खुशी, संतोष और हल्कापन अनुभव करें जैसे वो अभी आपकी सच्चाई हो। यह अभ्यास आपके वित्तीय लक्ष्यों के साथ आपकी भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाता है और उन्हें साकार करने में सहायता करता है। आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप जैसी ऊर्जा बाहर भेजते हैं वैसी ही ऊर्जा आप वापस पाते हैं। इसलिए अपने वित्तीय भविष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना अधिक धन को आपकी ओर आकर्षित करता है। नियमित ध्यान अभ्यास आपको सोच समझकर और उद्देश्यपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षित करता है। यह आपको खर्च, बचत और निवेश में संतुलित सोच विकसित करने में मदद करता है, जिससे आप अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करते हैं। ध्यान के जरिए आप अपनी अवचेतन आदतों और प्रतिक्रियाओं को पहचान पाते हैं, जैसे कि भावनात्मक खर्च करना या डर से निवेश से दूर भागना। यह आपको इन आदतों से उबरने और अधिक शांत व संतुलित ढंग से निर्णय लेने में सहायता करता है। ध्यान को अपने वित्तीय नियोजन के साथ जोड़ना सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह अपने आर्थिक जीवन के प्रति एक गहरी संतुष्टि और शांति लाने की दिशा में एक कदम है। जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे, आपका फोकस और स्पष्टता बढ़ेगी, जिससे आप ऐसे निर्णय लेने लगेंगे जो आपकी वित्तीय और व्यक्तिगत भलाई दोनों का समर्थन करेंगे। इस प्रकार ध्यान न केवल आपके धन को बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि आपको एक संतुलित, प्रसन्न और संतोषजनक जीवन की ओर भी ले जाता है। वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए एक धनश्चेत, वेल्थ कॉन्शियस समुदाय का निर्माण एक शक्तिशाली रणनीति हो सकती है। जब आप अपने चारों ओर ऐसे लोगों का समूह बनाते हैं जो आपकी तरह ही वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं, तो आप एक ऐसे पोषक वातावरण की रचना करते हैं जो आपसी विकास और प्रेरणा को बढ़ावा देता है। ऐसा समुदाय केवल नेटवर्किंग तक सीमित नहीं होता, यह एक खुला मंच होता है जहां धन संबंधी लक्ष्यों, रणनीतियों और चुनौतियों पर स्पष्ट रूप से चर्चा की जाती है। हर बातचीत नए दृष्टिकोण और सीखने के अवसर प्रदान करती है। चाहे वह निवेश के तरीकों पर चर्चा हो, बचत की रणनीतियां हो या व्यक्तिगत खर्चों की आदतें, हर संवाद आपको वित्तीय प्रबंधन की गहराई से समझ दिला सकता है। इस प्रकार का समुदाय जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी को भी मजबूती प्रदान करता है। नियमित मीटिंग्स या ऑनलाइन संवाद, चाहे वह व्यक्तिगत हो या वर्चुअल, यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी सदस्य अपने वित्तीय लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध बने रहें। एक दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाना न केवल मनोबल बढ़ाता है, बल्कि अपनाई गई रणनीतियों की प्रभावशीलता को भी प्रमाणित करता है। दूसरों को सफलता की ओर बढ़ते देखना न केवल प्रेरक होता है, बल्कि यह विश्वास भी दिलाता है कि यह यात्रा संभव है और सामूहिक प्रयासों से गति भी पकड़ सकती है। इस तरह की संगठित भागीदारी कई रूपों में हो सकती है,
जैसे कि व्यक्तिगत वित्त पर केंद्रित ऑनलाइन मंचों में भाग लेना, धन सृजन पर सेमिनारों में जाना या स्थानीय निवेश क्लबों से जुड़ना। ये माध्यम अनुभवों और सूचनाओं के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे आपकी वित्तीय समझ और कौशल बेहतर होते हैं। इसका एक और लाभ यह है कि यह आपको वित्तीय चिंता की अकेली भावना से मुक्त कर सहयोगात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। यह पूरी प्रक्रिया को अधिक आनंददायक और कम डरावना बना देता है। एक धनश्चित समुदाय समृद्धि को आकर्षित करने में भी सहायक होता है, क्योंकि यह सकारात्मक और सक्रिय सोच को पोषित करता है। यह मानसिकता वित्तीय निर्णयों के प्रति अधिक आत्मविश्वास और सहजता लाती है, जिससे आप साहसी और नवोन्मेषी निवेश कर पाते हैं। जब आप ऐसे समर्पित और समान विचारधारा वाले लोगों के समूह में शामिल होते हैं, तो आप न केवल अपने ज्ञान और कौशल में वृद्धि करते हैं, बल्कि आपको भावनात्मक समर्थन भी मिलता है, जो इस यात्रा में बेहद आवश्यक है। इस सामूहिक यात्रा में आप न केवल आर्थिक रूप से आगे बढ़ते हैं, बल्कि सार्थक संबंधों और साझा अनुभवों से भी आपका जीवन समृद्ध होता है। जैसे जैसे आप इस समुदाय में आगे बढ़ते हैं, वित्तीय स्वतंत्रता की राह स्पष्ट और सुलभ होती जाती है। यह सिद्ध करता है कि व्यक्तिगत वित्तीय सफलता के लिए एकता में शक्ति है। क्षमा का अभ्यास करना एक आवश्यक कदम है, जो उन वित्तीय अवरोधों को दूर करने में मदद करता है जो अक्सर नजर नहीं आते, फिर भी आपकी संपत्ति आकर्षित करने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये अवरोध केवल भौतिक या वित्तीय नहीं होते, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक होते हैं, जो असमाप्त आक्रोश, क्रोध या पीड़ा जैसी भावनाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। ऐसी नकारात्मक भावनाएं आपके चारों ओर एक भारी, नकारात्मक ऊर्जा बना देती हैं, जो समृद्धि और धन के सकारात्मक प्रभावों को दूर धकेलती हैं। जब आप किसी के प्रति पुरानी शिकायतों के कारण नकारात्मक भावनाएं अपने अंदर पालते हैं, तो यह आपकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा का एक हिस्सा घेर लेता है। यह लगातार, भले ही अचेतन रूप से, नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना आपकी ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करता है, और यही ऊर्जा सृजनात्मकता, सकारात्मकता और समृद्धि के लिए आवश्यक होती है। वित्तीय समृद्धि केवल पैसे के कुशल प्रबंधन के बारे में नहीं है, यह आपके व्यवहार और निर्णयों को प्रेरित करने वाली मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्थिति में भी गहराई से जुड़ी होती है। इस संदर्भ में क्षमा एक प्रकार की भावनात्मक सफाई है। यह किसी गलत व्यवहार को स्वीकारना या दर्द को भूल जाना नहीं है, बल्कि उन भावनाओं के प्रभाव को खुद पर से हटा देने का एक जागरूक निर्णय है। यह निर्णय कमजोरी का नहीं, बल्कि आंतरिक शांति को अपनाने और अपने जीवन को नए अवसरों के लिए खोलने की एक शक्तिशाली पसंद है। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए एक पल लें और अपने पिछले अनुभवों पर चिंतन करें। पहचानें कि कौन सी घटनाएं या लोग अब भी आपके भीतर क्रोध या आक्रोश के रूप में जमे हुए हैं। यह स्वीकार करना जरूरी है कि क्षमा करना आपके व्यक्तिगत विकास और उपचार के लिए है, उस व्यक्ति के लिए नहीं जिसने आपको नुकसान पहुंचाया। क्षमा का अभ्यास करें, पीड़ा को स्वीकार करके, यह मानकर कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, और इन नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने का निर्णय लेकर। कल्पना करें कि क्षमा करने का कार्य एक भारी बोझ को अपने कंधों से हटाने जैसा है, ऐसा बोझ जो आपकी वित्तीय स्वतंत्रता और समृद्धि की यात्रा में रुकावट बना हुआ था। जैसे ही आप इस नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ते हैं और उस स्थान को सकारात्मकता से भरते हैं, आप अपने भीतर अधिक स्वतंत्रता महसूस करेंगे और धन को आकर्षित करने और उसका प्रबंधन करने की क्षमता भी बढ़ेगी। यह परिवर्तन न केवल आपकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके संपूर्ण स्वास्थ्य और रिश्तों को भी समृद्ध करता है और आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि का एक सतत चक्र उत्पन्न करता है। याद रखें, वित्तीय समृद्धि की राह उतनी ही आत्मा और मन के स्वास्थ्य को पोषित करने के बारे में है, जितनी कि समझदारी से धन का प्रबंधन करने के बारे में। जर्नलिंग केवल अपने दैनिक अनुभवों को लिखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक रूपांतरणकारी उपकरण है जो आपके वित्तीय कल्याण को गहराई से प्रभावित कर सकता है। जब आप जर्नलिंग के माध्यम से अपने अवचेतन मन की गहराइयों में उतरते हैं, तो आप उन आंतरिक विश्वासों और मानसिक पैटर्न को उजागर करते हैं जो आपकी आर्थिक वास्तविकता को आकार देते हैं, अक्सर आपकी चेतना की जानकारी के बिना। यह प्रक्रिया एक स्पष्ट इरादा स्थापित करने से शुरू होती है, यह जानने के लिए कि आपके वित्तीय व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करने वाले अवचेतन पहलू क्या हैं। इसके लिए आप ऐसे प्रश्नों से शुरुआत कर सकते हैं जो आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करते हैं, जैसे
मैं वास्तव में कितनी संपत्ति पाने योग्य मानता हूँ? मुझे कौन से डर या बाधाएं वित्तीय स्वतंत्रता पाने से रोक रही हैं? जब आप इन सवालों पर लिखना शुरू करते हैं, तो बिना किसी निर्णय के लिखें। जो भी विचार और भावनाएं आएं, उन्हें स्वतंत्र रूप से पन्नों पर बहने दें। यह बिना फिल्टर की गई लेखन प्रक्रिया अक्सर उन गहरे छिपे विश्वासों को सामने लाती है जो आपकी वित्तीय सफलता में बाधा बनते हैं। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को नियमित रूप से करते हैं, आप अपनी लेखनी में कुछ दोहराव वाले पैटर्न या विषयों को पहचानना शुरू करेंगे। ये हो सकते हैं खुद को धन प्राप्त करने योग्य न मानना, या पैसे को लेकर पुराने अनुभवों या पारिवारिक धारणाओं से बने नकारात्मक दृष्टिकोण। इन पैटर्न को पहचानना ही उन्हें बदलने की दिशा में पहला कदम होता है। एक महत्वपूर्ण चरण है अपनी अवचेतन सोच को दोबारा प्रोग्राम करना। जब आप जागरूक रूप से सकारात्मक वित्तीय विश्वासों को चुनते हैं और उन्हें बार बार दोहराते हैं, तो आप धीरे धीरे पुराने नकारात्मक विचारों को एक नए, समर्थ विश्वास तंत्र से प्रतिस्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं पैसे के मामले में अच्छा नहीं हूं को बदलें, मैं अपने वित्त का सफलतापूर्वक प्रबंधन करने में पूरी तरह सक्षम हूं। मैं जर्नलिंग की शक्ति इसी में है, यह जो छिपा हुआ है उसे सामने लाती है और आपको अपनी आर्थिक सच्चाई को बदलने का जागरूक विकल्प देती है। समय के साथ जैसे ही आप अपनी अवचेतन धारणाओं को बदलते हैं, आपकी बाहरी परिस्थितियां भी आपके नए वित्तीय दृष्टिकोण के अनुरूप ढलने लगती हैं। यह बदलाव न केवल नए आर्थिक अवसरों को आकर्षित करता है, बल्कि उन्हें उपयोग में लाने की आपकी क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे आपके जीवन में अधिक समृद्धि और वित्तीय स्वतंत्रता आती है। इस आत्मखोज और आत्मरचना की यात्रा को अपनाकर आप अपने वित्तीय जीवन में एक गहरा परिवर्तन ला सकते हैं, एक ऐसा परिवर्तन जो स्थायी और सशक्त हो। अपने दैनिक जीवन में कुछ विशेष अनुष्ठानों को शामिल करना आपके धन और समृद्धि को आकर्षित करने की क्षमता को गहराई से प्रभावित कर सकता है। ये अनुष्ठान केवल प्रतीकात्मक क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि शक्तिशाली अभ्यास हैं जो आपकी ऊर्जा को समृद्धि और सफलता की ऊर्जा के साथ संरेखित करने में मदद करते हैं। सबसे पहले, किसी एक विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य को तय करना, जैसे अपनी आय को दोगुना करना या एक निश्चित राशि बचाना, आपके कार्यों को एक दिशा और उद्देश्य देता है। यही लक्ष्य को साकार करने की प्रक्रिया की पहली महत्वपूर्ण सीढ़ी होती है। एक प्रभावशाली अनुष्ठान है दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन का अभ्यास। प्रत्येक दिन कुछ मिनटों के लिए अपनी वित्तीय लक्ष्य की पूर्ति की कल्पना करें। खुद को उस धन को संभालते हुए महसूस करें जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। कल्पना करें कि आप उस पैसे का उपयोग कैसे कर रहे हैं, शायद किसी सपनों की परियोजना में निवेश करते हुए या अपने ऋण को चुकाते हुए। यह अभ्यास न केवल आपके लक्ष्यों को मानसिक रूप से स्पष्ट करता है, बल्कि आपको भावनात्मक रूप से भी धन प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। एक और शक्तिशाली उपाय है वेल्थ ऑल्टर, धनवेदी बनाना। अपने घर में एक ऐसा विशेष स्थान तैयार करें जहां आप अपनी वित्तीय आकांक्षाओं को केंद्रित करें। इस स्थान को ऐसे वस्तुओं से सजाएं जो आपके लिए धन का प्रतीक हों, जैसे सोने के सिक्के, समृद्धि से जुड़ी हरी मोमबत्तियां या अपने सपनों के घर की तस्वीरें। इस स्थान की नियमित देखभाल और सजावट आपके लक्ष्यों की निरंतर याद दिलाती है और उन्हें पाने के लिए आपके संकल्प को सुदृढ़ करती है। सकारात्मक धन संबंधी प्रतिज्ञान, अफर्मेशंस, भी इन अनुष्ठानों का अहम हिस्सा हैं। जब आप नियमित रूप से ऐसे वाक्य बोलते हैं जैसे, मैं धन और समृद्धि का चुंबक हूँ, धन मेरे जीवन में अपेक्षित और अचेत रूप से प्रवाहित हो रहा है, तो आप अपने अवचेतन में जमी धन को लेकर नकारात्मक मान्यताओं को बदलना शुरू करते हैं। इन प्रतिज्ञाओं को जोर से बोलें, विशेष रूप से अपने अनुष्ठान के समय, ताकि उनका प्रभाव और गहरा हो सके। इन सभी अभ्यासों में निरंतरता अत्यंत आवश्यक है। प्रतिदिन एक निश्चित समय पर, जैसे सुबह जब मन तरोताजा होता है या रात को जब आप पूरे दिन का आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, इन अनुष्ठानों को करना आपकी ऊर्जा में एक नियमित लय उत्पन्न करता है जो आपके जीवन में धन वृद्धि को पोषित करता है। इन अनुष्ठानों को अपनाते समय धैर्य और खुले मन से काम लें। जब आप लगातार इन अभ्यासों को करते हैं, तो आपका दृष्टिकोण धन के प्रति बदलने लगता है। आप अपने आसपास उन अवसरों को देखना शुरू करते हैं जो पहले आपकी नज़रों से छिपे हुए थे। इस तरह ये अनुष्ठान आपके वित्तीय जीवन में एक प्रभावशाली उपकरण बन जाते हैं।
अभाव की मानसिकता से समृद्धि की मानसिकता की ओर बदलाव एक ऐसा रूपांतरण है जो आपकी धन और अवसरों को देखने की दृष्टि को पूरी तरह बदल सकता है। यह यात्रा इस समझ के साथ शुरू होती है कि हमारे चारों ओर की दुनिया उतनी सीमित नहीं है जितना हमें अक्सर बताया गया है। अभाव की मानसिकता यह विश्वास कराती है कि संसाधन, सफलता और अवसर सीमित हैं। अगर किसी और को मिल गया तो मेरे लिए कम बचा है। यह सोच बचपन के अनुभवों या सामाजिक कंडीशनिंग से पैदा होती है और यह प्रतिस्पर्धा, तनाव व अल्पकालिक सोच को जन्म देती है। लेकिन जब आप समृद्धि की मानसिकता अपनाते हैं तो आप जीवन को एक बढ़ते हुए अवसरों से भरे पाई की तरह देखने लगते हैं, न कि किसी सीमित टुकड़ों वाली पाई की तरह। इस मानसिकता में विश्वास करना होता है कि ब्रह्मांड उदार है और सबके लिए पर्याप्त है। जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो आपके दृष्टिकोण में संभावनाएं उभरने लगती हैं, सीमाओं की नहीं। इस मानसिकता को अपनाने का एक व्यावहारिक तरीका है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास। जब आप अपने पास जो है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने आप को समृद्धि की ऊर्जा से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य, रिश्तों या मिलने वाले छोटे छोटे अवसरों के लिए धन्यवाद देना आपके दृष्टिकोण को सकारात्मकता से भर देता है। यह सकारात्मकता न केवल आपको अधिक प्रसन्न बनाती है बल्कि आपके जीवन में और अधिक अवसर और समृद्धि भी आकर्षित करती है। समृद्धि की मानसिकता आपको जोखिम उठाने और अवसरों को अपनाने की प्रेरणा देती है। जहां अभाव की मानसिकता में आप खोने के डर से पीछे हटते हैं, वहीं समृद्धि की सोच में आप जानते हैं कि अगर एक रास्ता बंद हो गया तो कई और रास्ते खुलेंगे। इस विश्वास से आप आत्मविश्वास और खुलेपन के साथ निर्णय ले पाते हैं। जैसे जैसे आप इस मानसिकता को जीने लगते हैं, आप पाएंगे कि आप चुनौतियों और लक्ष्यों को अलग तरीके से देखने लगे हैं। वे अवसर जो पहले असंभव या छिपे हुए लगते थे, अब स्पष्ट और सुलभ दिखाई देने लगते हैं। धन और संसाधन भी आपकी ओर अधिक सहजता से बहने लगते हैं, इसलिए नहीं कि वे अचानक अधिक हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि अब आप उन्हें पहचानने और प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। जब आप अभाव की सोच को छोड़ते हैं और समृद्धि की सोच को अपनाते हैं, तो आप अपने जीवन और धन से जुड़ी सोच को बदलते हैं। आप प्रतिक्रिया में जीने से प्रोएक्टिव, सक्रिय जीवन जीने की ओर बढ़ते हैं, जहां आप हर अवसर को आशा, आत्मविश्वास और विस्तार के नजरिए से देखते हैं। यह बदलाव न केवल आपकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके जीवन की गुणवत्ता, रिश्तों और योगदान देने की क्षमता को भी गहराई से प्रभावित करता है।